तो देखो भाई, अब आपकी जो जनवरी का मंथ है वो तो निकल गया, ठीक है ना। जनवरी निकल गया, फरवरी आज 5 हो गई, और आपका सिलेबस भी हो ही गया कुल मिलाकर के। अब आपका जो 2-3 टॉपिक बचे हुए रीजनिंग में वो इस वीक में, नहीं तो अगले वीक में फिर बचेगा आपका आरसी। आरसी करा देंगे, फरवरी में एंड हो जाएगा आपका आरसी की जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होती है वो, और फिर हम उस पर करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। आपके पीवाक्यू की, आपके प्रैक्टिस सेट की, है ना, आपके एमसीक्यू की जो भी चीजें हैं, आप जहाँ से सेट लगा रहे हो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर मैथ के 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं तो उनको हम क्या कर लेंगे, उनको भी जैसे कभी टाइम मिल रहा है, नहीं आज प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उनको हम 1-2 क्लास में वो कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें क्या है, इन्होंने जानकारी दे रखी क्वेश्चन में कि भाई इतने व्यक्ति हैं और किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं। बिल्डिंग में आप जानते हो कोई बिल्डिंग है, अब एक फ्लोर की कोई बिल्डिंग तो होती नहीं है ना। वो तो एक तरह से मानी सामान्य होम होता है, सामान्य घर होता है, जिसमें बिल्डिंग में 4 से 5 मंजिल होती है, फ्लोर होते हैं उसमें, ठीक है ना। अब उन्होंने बोल दिया 5 व्यक्ति है, अब ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसके ऊपर ये नहीं रहता और इसके नीचे ये नहीं रहता, उन्होंने बता दिया, ठीक है ना। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, जितनी भी इसमें नॉलेज दे रखी है, अब उसी नॉलेज को जैसा कहा है ना बेस रखना है, और कुछ हमें अपना दिमाग में लगाना कि इसमें जब ये नहीं रखा गया तो ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। बस उसी चीज को हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो बोल रहा है 5 पीपल टी क्यू आर एस एंड टी लिव इन ए बिल्डिंग ऑन 5 डिफरेंट फ्लोर्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखिए इन्होंने बोला है जो हमारे पी क्यू आर एस टी जो हमारी बिल्डिंग, ये व्यक्ति है, पीपल है, वो बिल्डिंग के 5 अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि वो इस तरह से जो क्रम में लिखा है वैसे ही रह रहे हो। इसने साफ साफ मना कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब इतनी बात हमारी हो गई। अब इसने बोला है कि जो हमारा द लोएस्ट फ्लोर है ना, सबसे निचला फ्लोर, वो हमारा से बोला है कि हमारा फ्लोर नंबर फर्स्ट है, निचला फ्लोर, जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं ना, मतलब हमारा स्टार्टिंग यहां से हो रही है, पहला फ्लोर। अब ये बोल रहा है द फ्लोर अबव इट इज सेकंड फ्लोर, इसके ऊपर सेकंड फ्लोर बना हुआ है, ठीक है ना। एंड सो ऑन विद ऑल द फ्लोर्स नंबर कंजिक्यूटिवली, मतलब ये जो नंबर है वो लगातार है, सही, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये हमने फ्लोर की काउंटिंग कर दी, कैसे हमारे फ्लोर बने हुए हैं। अभी अब देखो ये हमने फ्लोर तो बना दिए, फर्स्ट मंजिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर है इसमें। अब इसने जो बोला है ना नंबर 1 में, क्यू लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, जो क्यू रह रहा है ना वो यहाँ रह रहा है, सबसे ऊंचा फ्लोर यही है। अब इसने बोल दिया है जो आर है वो एस के पड़ोसी नहीं होना चाहिए। मान लो अगर मैंने आर यहाँ बैठाया तो हमारा एस यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ हो सकता है। अब हम ऐसे बैठाएं कैसे, तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के यहाँ लिख लेते हैं, जो आर है वो एस का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। हमने इसको क्रॉस कर लिया, लिख लिया, क्योंकि जब हम इनको बैठाएंगे ना तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम जो हमने यहाँ पर लिखा है इसी के अनुसार उसको अपना आंसर दे देंगे, हमें इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई उसको बार पढ़ेंगे। दूसरी बात हम आपको बता दें कि आपकी जो पजल है ये आपकी प्रैक्टिस पर ही आती है, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी पजल आप सॉल्व कर पाओगे, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है यू कैन नॉट सॉल्व, आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपके बैंकिंग में ये भर भर के पूछी जाती है पजल, आपने दियो, लेकिन हम बैंक के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम आपको यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर आपको 4 से 5 लिख रखी है, इसलिए कि अगर ये समझ में आ गई ना तो आपकी यूपीएससी में अगर कोई भी पजल आती भी है, टेस्टेड पीसीएस में आती है, तो आप उससे आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ये हो गया हमारा। अब बोल रहा है पी लिव्स बिटवीन टी एंड एस। अब देखो पी रह रहा है ना, ये पी रह रहा है वो टी और एस के बीच में रह रहा है। अब देखो उसमें बात ये है कि हम पी हमारा पी यहाँ भी हो सकता है और एस हमारा यहाँ भी हो सकता है ना। उसने बोला है पी जो रह रहा है ना वो टी और एस के बीच में रह रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, मतलब या तो एस ऊपर होगा या टी नीचे होगा, या टी ऊपर होगा एस नीचे होगा। लेकिन इसने ये बोल दिया है कि जो टी है ना, टी लिव्स ऑन द फ्लोर एबव पी, जो टी है ना वो पी के ऊपर रह रहा है, तो टी के ऊपर इवन तो रह रहा है, टी के ऊपर टी ही तो है, ही तो है। तो हमने एस देखो, अब हमारा इसलिए ये भी बोल रहा है हमारा कि आर एस का पड़ोसी भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आर एस का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो हम आर को हम यहाँ दे रहे हैं, और हमारा टी ये आ गया इसके नीचे, टी ये हो गया और एस हमारा यहाँ पर हो गया। बस ये हमारी बन गई पजल, सॉल्व हो गई। अब जहां से जो भी क्वेश्चन पूछे बोल देगा भाई टॉप फ्लोर का कौन रह रहा है, थर्ड फ्लोर का कौन रह रहा है, कुछ कर देगा ना, सेकंड फ्लोर का कौन रह रहा है, ठीक है ना, क्यू और आर के क्यू और एस के बीच में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बना देगा आपके लिए, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है, मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका यही है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बोल रहा है कि देखो पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 स्टूडेंट्स प्रोक्यूरिंग देयर मास्टर डिग्री, मतलब अपने मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 स्टूडेंट्स प्रोक्यूरिंग देयर मास्टर डिग्री इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे इंग्लिश हो गया, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा वैसे फिलोसफी, फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। आउट ऑफ देम 2 इन ए हॉस्टल, इसमें से 2 व्यक्ति हॉस्टल में रहते हैं और 2 व्यक्ति कहां रहते हैं, पेइंग गेस्ट पीजी में रहते हैं 2 व्यक्ति, एंड रिमेनिंग जो बचे हुए हैं ना लिव इन द होम, जो बचे हुए 2 हैं वो कहां रहते हैं, घर में रहते हैं। तो 6 व्यक्ति तो है, 6 व्यक्ति तो है, पी क्यू आर एस टी एंड यू 6 व्यक्ति हैं, 2 कहां रह रहे हैं, 2 हॉस्टल में रह रहे हैं, 2 कहां रह रहे हैं, 2 पीजी में रह रहे हैं, और 2 कहां रह रहे हैं, वो अपने घर में रह रहे हैं।
आर इज नॉट पेइंग गेस्ट, मतलब जो आर है वो पीजी में नहीं रहता, साफ साफ बोल दिया उसने। एंड स्टडी फिलोसफी, और वो दर्शन शास्त्र पढ़ता है, फिलोसफी पढ़ रहा है। द स्टूडेंट्स स्टडी हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स डू नॉट लिव ए पेइंग गेस्ट, और जो हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो भी पीजी में नहीं रहते। टी स्टडीज मैथमेटिक्स एंड एस स्टडीज फिजिक्स, यू एंड एस लिव इन हॉस्टल, टी लिव्स एज ए पेइंग गेस्ट एट पीजी एंड क्यू लिव्स एट ऑन होम। अगर आप इस पजल को बना लेते हैं सही से तो मैं मानूंगा कि आपने पजल पहले पढ़ी हुई है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आपका फर्स्ट चांस है, ठीक है। ये पजल हर व्यक्ति के लिए हार्ड है, मैं सही बता रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए हार्ड है। जिसने प्रैक्टिस नहीं की उसके लिए हार्ड है, और जिसने प्रैक्टिस की है उसके लिए सिंपल है। तो मैंने क्या बोला, आपका सीसेट डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। बिना प्रैक्टिस के आप चाहो कि मैं ऊपर ऊपर घूम के सीसेट निकाल लूं, इट इज नॉट पॉसिबल भाई। अब ट्रेंड चेंज हो गया, वो जमाना था हो जाते थे एसएससी सीजन करते थे, वो कर लेते थे अपना पढ़ पढ़ के, अब नहीं हो रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो उसमें जो जानकारी लिखी हुई है ना, जो सीरियस दे रखा है उसको हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है ना। जिसको जानकारी दे रखी है उसको हम साइड में लिख लेंगे, फिर उसी जानकारी के हिसाब से हम यहाँ पर बना देंगे। व्यक्ति कितने हैं? 6। कितने विषय हैं? 6। 6 व्यक्ति 6 विषय तो है, और उनके रहने की जगह कितनी है? 6 लोगों की 6 है, लेकिन 2 तो घर में रहते हैं, 2 उसमें पीजी में रहते हैं, और 2 हॉस्टल में रहते हैं। अब कौन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है जैसे कि हमारे 6 व्यक्ति हैं, PQRS एंड TNDU आर 6 स्टूडेंट्स प्रोक्यूरिंग देयर मास्टर डिग्री इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इंग्लिश में यहाँ दे दी जानकारी हमने, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि आउट ऑफ देम 2 हॉस्टल में रहते हैं 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति पीजी में रहते हैं, 2 व्यक्ति घर में रहते हैं। अब इसने बोला है कि आर इज नॉट पेइंग गेस्ट, मतलब आर पीजी में नहीं रहता, और क्या पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है फिलोसफी। तो आर क्या कर रहा है? आर पढ़ रहा है फिलोसफी, और ये पीजी में नहीं रहता। आर कहां रह रहा है अभी पता नहीं, पढ़ क्या रहा है ये? फिलोसफी। द स्टूडेंट्स स्टडी हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स डू नॉट लिव पीजी। देखिए जो व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो पीजी में नहीं रहते, साफ साफ मना कर लिख लिया हमने इन्फॉर्मेशन। जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो पीजी में नहीं रहते। जो फिलोसफी पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? आर पढ़ रहा है, आर पीजी में नहीं रह रहा। अभी देखो हम इसको लिख ले रहे हैं, जो डाटा यहाँ दे रखा सीधा हम इसको यहाँ लिख लेंगे। अब जिसमें थोड़ा घुमावदार बात लिखी उसको हम यहाँ लिख लेंगे, फिर इसी के बेस पर हम इसका एनालाइज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स डू नॉट लिव ए पेइंग। अब देखो टी स्टडीज मैथमेटिक्स, टी मैथ पढ़ रहा है, ये लिख लिया हमने, एंड एस स्टडी फिजिक्स, और एस क्या पढ़ रहा है? फिजिक्स पढ़ रहा है। यू एंड एस लिव्स इन हॉस्टल। तो देखिए इसमें क्या बोला, यू एंड एस कहां रह रहे हैं? हॉस्टल में रह रहे हैं। तो इसको मैं हॉस्टल लिख दूं कि यू एंड एस लिव्स इन हॉस्टल। तो अब यू भी हॉस्टल में रह रहा है ना, तो मैं इसको यू को यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। यू को हम क्या ले रहे हैं? हॉस्टल में कर दे रहे हैं इसको भी। तो यू और एस हॉस्टल में हो गए, तो इसमें से फिक्स पढ़ रहा है, ठीक है। टी लिव्स ए पेइंग गेस्ट, टी कहां रह रहा है? टी रह रहा है पीजी में। और क्यू कहां रह रहा है? क्यू अपने घर में रह रहा है ना। क्यू कहां रह रहा है? क्यू अपने घर में रह रहा है। अब सब जो बात थी वैसी हमने यहाँ लिख दी, डाटा था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें वाली बात हमारी पूरी हुई नहीं, अब हम क्वेश्चन भी द्वारा क्यों पढ़े, हमने सारी बात यहाँ पे लिख ली है। तो जो आर फिलोसफी पढ़ रहा है पीजी में नहीं रह रहा। देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है 2 व्यक्ति घर में रह रहे हैं, 2 व्यक्ति पीजी में रह रहे हैं। तो जब 2 व्यक्ति हॉस्टल में आ गए, क्यू होम में आ गया, टी पीजी में आ गया, आर पीजी में रहते हैं, तो कहां रहेगा? आर होम में रह गया ना, कहां रहेगा? होम में रहेगा। एक सर हमारा ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसने बोला जो हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है ना वो पीजी में नहीं रहते, पीजी वाला मैथ हो गया। अब इसने ये बोला जो हमारा हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़े वो पीजी में नहीं रहते, ये होम वाला हो गया। अब हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स वाले पीजी नहीं रहते। अब देखो यू पे या तो हिस्ट्री होगी या पीजी होगी, मतलब या यू पे क्या होगा, मान लो ये हॉस्टल में रह रहा है। अब ये हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स वाला पीजी में, अब इसमें देखो जो हमारे पी आर टी एस यू क्यू है, अब इसमें कौन बचा है? हमारा पी बचा है ना, पी को मैं लिख दिया। पी को जब मैंने यहाँ लिख दिया, अब देखो पी रहेगा कहां पर? पी रहेगा पीजी में, क्योंकि देखो मैथ पीजी हो गया है ना, ये आर होम पे हो गया, और यू हॉस्टल है, क्यू हॉस्टल, तो आपका पीजी का एक ही तो बचा ना। 2 व्यक्ति पीजी में रह रहे हैं, 2 व्यक्ति घर में रह रहे हैं, 2 व्यक्ति हॉस्टल में रह रहे हैं। अब इसने बोला जो हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है ना वो पीजी में रहता। तो देखो हिस्ट्री ये पढ़ सकता है, स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ सकता है हॉस्टल वाला, यू भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है, लेकिन पीजी वाला हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा। तो विषय बचा कौन सा हमारा? विषय बचा हमारा यहाँ पर इंग्लिश। पी कौन पढ़ेगा? इंग्लिश पढ़ेगा। पैराग्राफ में इसने अभी ये नहीं बताया कि यू कौन सा विषय पढ़ेगा, पर इसने ये बताया है कि हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले पीजी में नहीं रहते, और पीजी वाले हमारे हो चुके हैं, हॉस्टल और हमारे घर वाले हमारे हो चुके हैं। तो अब हमें ये पता है कि जो हमारा एक बचा है हॉस्टल वाला, एक बचा है घर वाला, यू क्यू, तो इनमें से या तो ये हिस्ट्री पढ़ेगा या ये पढ़ेगा स्टैटिस्टिक्स, या ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा या ये पढ़ेगा हिस्ट्री। बस आपकी पजल होगी सॉल्व। अब हमने यहाँ पर हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स क्यों कर रखा है? हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स हमने इसलिए यहाँ पर कर रखा है क्योंकि उसने क्वेश्चन में, इस पैराग्राफ में इसने यही नहीं बताया कि यू स्पेशल कौन सा विषय पढ़ रहा है। इसलिए हमें डाउट है, हम ये बोल सकते हैं यू हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इन दोनों में से कोई एक पढ़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर हिस्ट्री बट्टे अपॉन हमने क्या लिख रखा है? स्टैटिस्टिक्स। अब वो उसमें क्वेश्चन बना लेगा क्या? मुझे बताओ कि जो व्यक्ति मैथ पढ़ता है वो कहाँ रह रहा है? ऑप्शन देगा पीजी, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी हॉस्टल दे देगा, ऑप्शन डी देगा नॉन ऑफ दिस, ऐसे बोल देगा। इसमें से 5 क्वेश्चन बना लो आप। ये क्वेश्चन बोल देगा कि यू हॉस्टल रहता है, कौन से विषय पढ़ता है इनमें से? ऑप्शन ए दे देगा फिलोसफी, बी इंग्लिश, ऑप्शन सी मैथ,
स्टडी हिस्ट्री, अब लोग स्टैटिक्स ऐसे बोल देगा।